हेलो गाइस, मैं निकल पड़ा हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीलॉग आपके लिए बनाने के लिए। और उस जगह का इंतखाब क्यों किया है, किस लिए किया है, ये सब आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। प्लीज़ स्टे ट्यून। मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि किसी पाकिस्तानी यूट्यूबर ने इस टॉपिक पे वीलॉग नहीं बनाया होगा। Hello. चलें, छोटा सा आपको एक टूर देते हैं बिज़नेस क्लास का। बिज़नेस क्लास का टॉयलेट कुछ अलग से डिज़ाइन होता है और उसकी एक्सेसरीज़ अलग होती हैं। बिज़नेस क्लास के टॉयलेट में आपको विंडो भी नज़र आएगी, ब्रांडेड परफ्यूम भी नज़र आएंगे और ब्रांडेड बॉडी लोशन भी मिलेंगे। ये बॉडी लोशन आप अपने साथ भी लेके जा सकते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाह, हमारा टेक ऑफ भी हो गया है। और इस टेक ऑफ होते हुए आपको मैं बताता हूँ कि हम जाने लगे हैं वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। जी हाँ, हम दुबई से बाहर जाएंगे और वन ऑफ द हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ यूएई आज डिस्कवर करेंगे, जिसको लास्ट ईयर ही मेरे फ्रेंड ने बताया था, डिस्कवर किया था। और मैंने अभी व्लॉग बनाना शुरू करे हैं, तो मैं चाहता था कि उसको किसी ना किसी तरीके से कवर कर सकूं। तो जा रहे हैं हम। आपने बहुत सारे हॉन्टेड शोज़ देखे होंगे, लेकिन पाकिस्तान से बाहर जाके कोई हॉन्टेड प्लेस शायद विज़िट ना की हो। तो जनाब, लैंड हो चुके हैं हम दुबई में। अब जा रहे हैं हम इमिग्रेशन काउंटर की तरफ और ज़्यादा टाइम का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हम जाएंगे स्मार्ट गेट के थ्रू। ये वो स्मार्ट गेट हैं कि जहाँ पे आप पासपोर्ट स्कैन और रेटिनल स्कैन करने के बाद जल्दी से बाहर निकल सकते हैं बगैर क्यू में लगे। तो आ गए हैं हम एयरपोर्ट से बाहर और हमने टैक्सी ली है एंड नाउ वी आर हेडिंग टू उम्मुल कवैन। जिन लोगों को उम्मुल कवैन का नहीं पता उनको मैं बताऊं, जैसे दुबई है, शारजा है, अजमान है, रासुल खैमा है, इसी तरीके से उम्मुल कवैन भी एक स्टेट है यूएई में। मेरे 3 फ्रेंड्स दिसंबर 2021 में उम्मुल कवैन आए और एक रिजॉर्ट में स्टे किया, 3 नाइट्स बुक करी, लेकिन पहली रात गुजारने के बाद ही उनको चेकआउट करना पड़ गया। क्यों, आगे चल के आपको बताता हूँ। और ये बात बहुत ज़रूरी भी नहीं है कि उनके साथ जो एक्सपीरियंस या इंसिडेंट हुआ वो मेरे साथ भी हो, लेकिन मज़े की बात ये कि आज से 7 से 8 महीने पहले उन्हीं के ऑफ़िस का एक कपल, एक लड़का लड़की साथ ऑफ़िस में काम करते हैं, वो भी इसी रिज़ॉर्ट में आए और 3 दिन के लिए, मेरे ख़्याल से वो नेशनल हॉलीडे पे आए थे, जब यूएई का, दुबई का नेशनल हॉलीडे होता है दिसंबर में। तो उनके साथ भी कुछ ऐसी ही हौलनाक कहानी हुई। और मैंने जब अभी वीलॉग बनाने शुरू करे तो मैंने कहा कि वाई नॉट के पहली दफ़ा ऐसी हॉन्टेड प्लेस को मैं अपने सपोर्टर्स, अपने सब्सक्राइबर्स और अपने देखने वालों के सामने लेके आऊँ। तो चलें, देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। ज़रूरी नहीं है कि वो जगह बहुत वाकई हॉन्टेड हो, लेकिन जाके देखते हैं। अब हम उम्मुल कवैन में दाखिल हो चुके हैं और आपको दूर दूर तक कोई बिल्डिंग्स नज़र नहीं आ रही होंगी। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि शायद 40 साल पुराना दुबई है, लेकिन वो दूर आपको समंदर की एक बेल्ट कंटिन्यूअस साथ चलते हुए नज़र आ रही होगी, जो मेरे सीधे हाथ की तरफ है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई रहता ही नहीं है। इट्स लुक लाइक अ वैम्पायर सिटी। आबादी ऐसा लग रहा है बहुत कम है। बहुत सफ़र तय करने के बाद एक सोसाइटी हमें नज़र आई है, रेजिडेंशियल सोसाइटी। यहाँ आके तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंटीरियर सिंध या इंटीरियर पंजाब का कोई हिस्सा है। छोटे छोटे घर, छोटी छोटी रिटेल शॉप्स, घरों के ऊपर इलेक्ट्रिक फैंस तक नज़र आ रही है मुझे, जो कि दुबई में मैंने कभी नहीं देखी। मुझे लग रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होने वाला है ये। वाकई ऐसा लग रहा है कि मैं किसी पुराने कराची के इलाके में, या इवन कराची भी नहीं, इंटीरियर सिंध में या इंटीरियर पंजाब में कहीं घूम रहा हूँ। मुझे लग ही नहीं रहा कि दिस इज़ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सिर्फ ये टैक्सी ऐसी है जिसमें मैं सवार हूँ और वो मेरे ख्याल से लेटेस्ट मॉडल की है। उसके अलावा गाड़ियाँ भी पुरानी सारी नज़र आ रही हैं और सुनसान देखें आप, कुछ भी नहीं है रोड के ऊपर। और ये पहुँच गए हम अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर।
हेलो गाइस, अभी थोड़े दिन पहले आपको केप टाउन का समंदर दिखाया और आज आपको हम दिखा रहे हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एक डिस्ट्रिक्ट या एक स्टेट कह लें आप, उम्मुल क्वैन का समंदर या बीच। यहाँ के माहौल में, हवा में एक अजीब सी खामोशी सी है। मतलब मैं क्या कहूँ, बहुत ही मुनफरद, बहुत ही दिलचस्प, अलग सी बिल्कुल खामोशी सी है। सूरज मेरे सर के ऊपर है। इस वक्त शाम के 5 बजने वाले हैं। 5 बजने में 5 मिनट हैं। लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, बहुत हम्बल हैं और लोकल्स मुझे बहुत नज़र आए जो कि 40 50 साल से यहाँ रह रहे हैं और पुराने रहने वाले लोग नज़र आए। मतलब तो ये है हमारा रूम जहाँ पे हम स्टे करेंगे। 2 नाइट्स की बुकिंग कराई है मैंने। रूम से बाहर चल के दिखाते हैं आपको। ये है जी रिज़ॉर्ट जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ। ये रिज़ॉर्ट बना हुआ है 1993 का। मैंने पूछा था रिसेप्शन पे तो उन्होंने मुझे बताया। और मेरा रूम नंबर है 110। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको कहा था कि आपको एक ऐसी जगह दिखाएंगे कि जो बहुत कम लोगों ने डिस्कवर की होगी। जो लोग यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आते हैं या जो इवन यहाँ रहते हैं, शायद उनको भी ये स्पॉट नहीं पता। तो आए, चलें आपको दिखाते हैं ये स्पॉट क्या है। तो जनाब, इस रिज़ॉर्ट को हॉन्टेड डिक्लेयर किया गया है आज से 4.5 साल पहले, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंसेस हुए थे कुछ फैमिलीज़ के साथ। उसके बाद लोगों ने यहाँ नाइट स्पेंड करना छोड़ दिया। वो सामने आपको समंदर नज़र आ रहा होगा। तो ये रिज़ॉर्ट की स्पेशलिटी यही है कि बिल्कुल समंदर से लगा हुआ रिज़ॉर्ट है। आपको अभी आगे लेके चलते हैं, दिखाते हैं आपको। मैं बहुत होटल्स और रिज़ॉर्ट में ठहरा हूँ, लेकिन एक चीज़ जिसने मुझे बहुत हैरान किया है वो हैं ये बिल्लियाँ। आई डोंट नो इतनी सारी बिल्लियाँ यहाँ पे क्यों हैं। 1 2 3 4 5 6 बिल्लियाँ हैं यहाँ पे इस वक्त। और ये देखें आप खूबसूरती इस रिज़ॉर्ट की, बिल्कुल समंदर से लगा हुआ रिज़ॉर्ट। और वो रहा हमारा सामने रूम। मतलब हमने टोटल शायद 35 स्टेप्स लिए होंगे और हम यहाँ हैं। वो 6 बिल्लियाँ गिनी थी, ये 2 बिल्लियाँ और हैं यहाँ पे, 8 हो गई। मैं पानी में नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मैंने जॉकेट्स पहने हुए। मुझे नहीं पता, पानी में एक अलग सी अट्रैक्शन होती है और मुझे पानी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, स्पेशली समंदर का पानी। ऑल्दो कि ये ठहरा हुआ पानी है, इसमें आपको समंदर वाली लहरें नज़र नहीं आ रही। मेरे ख़्याल से ये समंदर पे लैंड करेगा। ये प्लेन है जी हाँ, बिल्कुल हेलीकॉप्टर नहीं था, ये प्लेन है जो कि हवा में भी उड़ सकता है और समंदर के ऊपर भी। वाह, और फिर इसने टेक ऑफ किया, ज़बरदस्त। वाह, मेरे जो फ्रेंड्स यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ स्टे किया था, उन्होंने मुझे बताया था कि रात को तकरीबन 1:30 पौने 2 बजे के बाद उनको ऐसा लगा कि उनके रूम में उनके अलावा कोई और मौजूद है। क्योंकि जब वो सो रहे थे तो बाकायदा उनकी रूम में जो 2 चेयर्स होती हैं, सिटिंग चेयर्स होती हैं, वो मूव कर रही थी। पहले एक फ्रेंड उठा, उसने दूसरे को उठाया, फिर वो दोनों लेट गए इस तरीके से जैसे वो सो रहे हों, लेकिन उनका ध्यान उन चेयर्स की तरफ ही था। और विद इन कपल ऑफ मिनट्स वो चेयर दोबारा मूव करने लगी।
उन्होंने रूम की लाइट ऑन कर दी और फिर दोबारा सोने की कोशिश करी, लेकिन वो चेयर दोबारा मूव करी। और उसके बाद कह रहे हैं हमें नहीं पता हम थक के कब हमारी आँख लगी और तकरीबन सुबह के 4:30 बजे बिल्लियों की आवाज़ से उनकी आँख खुली और एक फ्रेंड ने रूम के अंदर बिल्ली को देखा और जब उसने दूसरे फ्रेंड को उठाने की कोशिश करी तो वहाँ कुछ नहीं था। मैं भी अपने दोस्त की कहानी को सिर्फ कहानी ही समझ रहा था, लेकिन अब जो मुझे ये बिल्लियाँ नज़र आ रही हैं मुझे बहुत मशकूक बिल्लियाँ लग रही हैं ये, और मुझे कुछ ऐसा एहसास हो रहा है कि शायद उनकी कहानी में कुछ सच्चाई थी। ये देखें आप, बिल्लियों ने इस टेबल पे कब्जा कर लिया है और मुझे नहीं पता इनके इरादे क्या हैं। ये हम रूम से बाहर निकले और हम इंतज़ार कौन कर रही है। तो आए हैं यहाँ पे हम खाना खाने। जगह का नाम है बैत अलमंडी रेस्टोरेंट, उम्मुल कवैन। चलते हैं और बताते हैं हमको कैसी मंदी है। करने वाला बनाते हैं। मज़ेदार मज़ेदार। 346 minutes later.